हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। देखिए बच्चों, हमारे जो टॉपिक चल रहे थे आर्गुमेंट्स, क्लास 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। बच्चों, हमने आर्गुमेंट में जो पढ़ लिया था, 2 आर्गुमेंट हमने पढ़े थे, स्कूल प्रेयर इज वेस्टिंग ऑफ टाइम, और एक हमने आर्टिकल पढ़ा था स्कूल स्पोर्ट्स हेल्प इन स्टडीज़, जिसमें हमने अगेंस्ट और फॉर, जैसा कि आपको बताया गया था, या तो हमें एग्ज़ाम में अगेंस्ट लिखना पड़ता है या हमें उसके फॉर यानी कि उसके पक्ष में लिखो या विपक्ष में लिखो। तो क्लास 12th के सभी बच्चे तैयार हो जाइए, और जो हमारा अगला आर्ग्यूमेंट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए सही बच्चे, और ध्यान दीजिए हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट है। बच्चों देखिए, टॉपिक जो हमारा आर्ग्यूमेंट में है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मतलब पहले मैं क्वेश्चन लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा होगा, जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं आर्ग्यूमेंट। बच्चों मैंने आपको एक बात बताया था, आर्ग्यूमेंट में हम 2 बातें करते हैं, पता है आपको। या तो हम बोलते हैं उसके किसी पक्ष के अंदर फॉर, या हम बोलते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट यानी कि उसके विपक्ष में, यानी या तो पक्ष में बोलो या उसके विपक्ष में बोलो, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? अगेंस्ट। यहाँ पर ऐसा आ जाएगा अगेंस्ट, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जो आज का हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड। देखिए मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले समझिएगा। राइट इन अबाउट, जो एकेडमिक क्लासेज है, इन अबाउट, राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स, क्योंकि आपको पता है 50 वर्ड्स में आता है। इन अबाउट 50 वर्ड्स what you want, to say for or against, for or against ऐसे आएगा, समझ गए ना। for or against the topic, और टॉपिक का नाम आ जाएगा। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही शानदार है, वो है बच्चों देखिए, जैसे कि आज अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन में तो ज़रूरत है, तो आप बता सकते हैं उससे रिलेटेड भी, तो समझ गए होंगे सभी। तो क्या है? मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, ये टॉपिक में ये क्वेश्चन जो है इस तरह से होगा कि आपको समथिंग 50 शब्दों में लिखना है। मोबाइल फ़ोन जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है यूज़फुल है, उसके बारे में बताना है। तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों आपको बताने हैं, समझ गए होंगे। तो हम बनाएंगे इसमें सबसे पहले उसके पक्ष में। देखिए फॉर, मतलब आप समझ गए, फॉर में हम लिखेंगे उसके पक्ष के अंदर, कि मोबाइल फ़ोन जो स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है उसके पक्ष में लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे मोबाइल जो होते हैं आप सभी जानते हैं, इस टाइम तो मोबाइल सभी के लिए उपयोगी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। क्या है? मोबाइल्स स्टूडेंट्स के लिए क्या है? यूज़फुल है, समझ गए। तो मोबाइल जो है स्टूडेंट्स के लिए क्या है? यूज़फुल है। इसके पक्ष में हम लिख रहे हैं मोबाइल्स ऑलवेज कीप स्टूडेंट्स इन टच
with family and the school and the स्कूल। समझ गए कि मोबाइल फ़ोन क्या करते हैं, स्कूल को और फैमिली को उस विद्यार्थी से जोड़े हुए रखता है। समझ गए होंगे, क्योंकि टच में रहेगा। स्कूल से कोई न्यूज़ आई, फैमिली से कोई प्रॉब्लम हो, फैमिली से कोई बात करनी है, कहीं कहीं चले गए, तो मोबाइल फ़ोन काम आता है। इफ़ अ स्टूडेंट मीट विद एन एक्सीडेंट, सपोज दैट बता रहे इसमें, मीट्स विद एन एक्सीडेंट इट्स इंफॉर्मेशन कि उसकी जो इंफॉर्मेशन जो है TION, इट्स इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए जो बताया जा रहा है, कैन इमीडिएटली बी कवर्ड, कन्वेड कर सकते हैं अपन, वी कन्वेड टू द फैमिली FAMILY टू द फैमिली एंड, जैसे भी हम कह सकते हैं कोई भी टाइमली जो अपने उसके फ्रेंड्स वगैरह को जो, एंड द फैमिली एंड नेसेसरी NECESSARY necessary timely 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 help can be rendered, help can be rendered। देखो बच्चों, मतलब जो है क्या कहा जा सकता है यहाँ पर कि इस परिवार को सूचनाएं दे, या जहाँ भी हो सकता है ना, नेसेसरी जो हेल्प हो सकती है, रेंडर्ड जिसको बोला ना, नेसेसरी टाइमली कैन बी रेंडर्ड, जो सहायताएं पहुँचाई जा सकती है, जितनी भी सहायता जो है पहुँचाई जा सकती है, वहाँ के लिए इसे बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन के द्वारा, सपोज दैट किसी स्टूडेंट का ऐसा होता नहीं पर एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके फैमिली को या जहाँ भी सहायता पहुँचाई उस मोबाइल के द्वारा वो सहायता पहुँचाई जा सकती है। समझ गए। और क्या है देखिए, देखते जाइए, मैं जो बता रहा हूँ आपको, आगे बढ़ते हैं। अभी ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही है। और क्या हो सकता है, अभी जैसे मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस सभी ले रहे हैं, तो यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए भी। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मोबाइल्स आर एजुकेटिव, है ना, मोबाइल्स जो है, मोबाइल्स हैव, क्या होते हैं, मतलब महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, तो शैक्षिक कार्यों के लिए, तो मोबाइल्स हैव एजुकेटिव। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, एजुकेटिव के अलावा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एजुकेटिव है उनके लिए, मतलब शैक्षिक क्षेत्र में हेल्प करता है। और क्या करता है, एंड एंटरटेनिंग, और क्या है, एंटरटेनिंग क्या कर सकते हैं बच्चों, टैनिंग, TAINING, ये थोड़ा सा लिखने में हो गया, NING, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन जो है उनके लिए क्या करता है, बच्चों के लिए मैं अलग से लेता हूँ। देखो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है, लिखने में थोड़ा हाथ फिसल जाता है। एंटरटेनिंग, ENTER, एंटरटेनिंग होता है, यानी मनोरंजनकारी होते हैं मोबाइल उनके लिए, ठीक है ना। वैल्यू टू, इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, काफ़ी इतना जो है ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हम क्या, इसके साथ हम क्या कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है उनके लिए बड़े ही जो है यूज़फुल होते हैं। 10 इस प्रकार, 10 मोबाइल्स आर
मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। तो देखो बच्चों, ये हो गया हमारा जो है उसके पक्ष में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, ताकि मैं आगे बताऊं और समय की बचत भी रहे। ठीक है, यहाँ तक ले लीजिए, ये ले लीजिए, हो गया। अब यहाँ से कैंसिल लेकर के पूरा आ जाएगा। यस, हो गया। अब देखो बच्चों, हम इसमें जो है आगे पढ़ेंगे, जो इसका टॉपिक जो बढ़ेगा। आप चाहो तो ये याद कर लो, और आपको अच्छा लगे तो आपकी जो है इसमें क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में भी याद कर सकते हैं, उसके विपक्ष में। ठीक है, तो देखो क्या बोलेंगे। जैसा हमने स्टार्टिंग लाइन उस समय बोला था, क्या बोला, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कर सकते हैं मोबाइल्स, यहाँ से लिखता हूँ मैं, मोबाइल्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, कि मोबाइल जो है स्टूडेंट्स के लिए क्या नहीं है, यूज़फुल नहीं है। ठीक है, अब क्यों यूज़फुल नहीं है, तो हम इसमें थोड़ी कमियां बता सकते हैं। ठीक है, क्या कर देता है, जैसे मोबाइल जो डिस्ट्रैक्ट कर देता है, क्या करता है, देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ। मोबाइल्स डिस्ट्रैक्ट मोबाइल्स क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट, जो होता है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक फैमिली के बारे में, जैसे ना जहाँ पर ध्यान को भटकाने वाली बात हो सकती है। ठीक है ना, जो हटाना, इसको हम कह सकते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, ध्यान को हटाने वाली बात हम इसे बता सकते हैं कि ध्यान को हटाता है किसमें, द अटेंशन, डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज़। मतलब क्या करता है, अध्ययन से क्या करता है, विद्यार्थियों का ध्यान हटाता है। ठीक है, और प्रोहिबिटेड किया गया था, जैसे कि आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, अब तो सब अलाउ कर रखा है, लेकिन वो घर के लिए है, जैसे कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज़, क्योंकि पहले तो टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए एक प्रोहिबिशन थी, तो गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन लगाया था, तो हैज़ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, या कर सकते हैं प्रोहिबिटेड, हैज़ प्रोहिबिटेड इट्स यूज इन क्लासरूम, इट्स यूज इन क्लासरूम में प्रोहिबिशन कर रखा था, कर दिया था, इसका कर चुके हैं। यानी कि मोबाइल रिंग्स, क्यों, प्रॉब्लम क्या है, वो चीज़ के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि हम कहें मोबाइल रिंग्स जो होती है, मोबाइल रिंग्स ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग मतलब अध्ययन के दौरान या पढ़ाई के दौरान क्या करती हैं, कॉज प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम कोई भी समस्या का कारण बन सकती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट्स एंटरटेन मोर, ज़्यादा ही मनोरंजन करते हैं, एंटरटेन मोर विद दीज इक्विपमेंट, दीज इक्विपमेंट्स मतलब ऐसे उपकरणों से, QUI, इक्विपमेंट का बच्चों मतलब क्या होता है, उपकरण। ऐसे इक्विपमेंट से क्या करते हैं बच्चे, जो है स्टूडेंट जो है, इक्विपमेंट्स, MENTS, देखो दिख नहीं रहा आपको, मैं सही से लिख देता हूँ, देखिए इक्विपमेंट्स, MENTS, दोबारा से लिख देता हूँ, इक्विपमेंट्स। ठीक है,
इक्विपमेंट्स, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं। और क्या होते हैं, इससे देखो मोबाइल से क्राइम पैदा होते हैं, तो मोबाइल BILE, मोबाइल्स में रिसोर्ट टू क्राइम, मतलब हमें क्राइम की ओर ले जा सकता है ये, CRIM और ई भी आ जाएगा लास्ट में। क्राइम क्यों रिसोर्ट करता है, और क्या है, एक तरह से पैसों की प्रॉब्लम, मतलब पैसों का बर्डन भी डालता है। तो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं दीज आर अननेसेसरी इकोनॉमिक बर्डन है, इकोनॉमिक बर्डन ऑन पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है। इकोनॉमिक बर्डन जो है वो पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, 10, वही लाइन लिख देंगे ऐसे कैसे, 10 इस प्रकार मोबाइल BILE, मोबाइल्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स के लिए क्या नहीं है, ये यूज़फुल नहीं है। तो देखो बच्चों, ये हो गया हमारा टॉपिक अगेंस्ट में। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका, यहाँ से इतना ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है आप लास्ट तक ले लीजिए यहाँ से, समझ गए। तो मोबाइल फ़ोन्स में इसमें भी मैंने हिंदी साथ साथ मैंने बताया है, और आप टॉपिक को आप तैयार कीजिए। ये हमारा जो है नेक्स्ट और देखेंगे अभी आर्ग्यूमेंट 1 या 2, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये था टॉपिक आज का हमारा। मिलते हैं नए टॉपिक में बहुत जल्दी, तब तक बच्चों गुड डे, गुड बाय।